सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑल कैटेगरी हॉरर स्टोरी को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में पिक मी लिख दें, जिससे आने वाली वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूं। आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। अलग सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें अब भी धरती को चूमने लगी थीं। गांव की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। राजपुर के बुजुर्ग ठाकुर रामप्रसाद का निधन हो चुका था और उनकी इकलौती पोती मीरा को उनकी हवेली विरासत में मिली थी। मीरा, जो शहर में पली बढ़ी थी, उसने कभी उस हवेली को ठीक से देखा भी नहीं था। वह वहां पहुंची तो हवेली का विशाल द्वार अपनी जगह पर जंग खा रहा था। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। मीरा ने चाबियों का गुच्छा निकाला और मुख्य द्वार खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह चौंक गई, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए अंदर चली गई। रात के समय हवेली की हर दीवार से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चल रहा हो। मीरा ने यह सोचकर खुद को शांत किया कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन फिर एक खिदकी अपने आप बंद हो गई। कौन है वहां? मीरा ने डरते हुए पूछा। जवाब में एक धीमी हंसी गूंजी। मीरा को अपने दादा की लिखी एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक प्राचीन शाप के कारण अभिशप्त है। उसके दादा ने लिखा था, यह हवेली कभी भी सुकून का घर नहीं रही। जो कोई भी इसे अपना बनाने की कोशिश करता है, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, रात के समय छत पर कभी मत जाना। डायरी पढ़ने के बाद मीरा ने ठान लिया कि वह छत पर जरूर जाएगी। रात के 12 बजते ही उसने मोमबत्ती जलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। जैसे ही वह छत पर पहुंची, उसे एक पुराने झूले पर किसी का अक्स दिखाई दिया। झूला धीरे धीरे हिल रहा था। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? अक्स ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम भूल चुकी हो। अचानक वह अक्स गायब हो गया और मीरा को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वह लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। नीचे लौटते वक्त उसे एक और पेंटिंग दिखाई दी, जो पहले वहां नहीं थी। पेंटिंग में वही झूला था और झूले पर बैठा अक्स हूबहू मीरा जैसा दिख रहा था। मीरा अब डर के साथ साथ उलझन में भी थी। उसने हवेली के हर कोने की तलाशी लेने की ठानी। तहखाने में उसे एक पुराना बक्सा मिला, जिसे खोलते ही वहां से तेज रोशनी निकली। बक्से में उसके दादा की एक और चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम इस हवेली के रहस्य को समझना चाहती हो तो बक्से के नीचे दबे आईने को देखो। मीरा ने आईना निकाला। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसे उसमें अपनी शक्ल के पीछे एक और परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मीरा ने डर के मारे आईना फेंक दिया। अचानक एक खून भरी चीख हवेली में गूंजी। मीरा ने देखा कि आईना टूटने के बावजूद एक रहस्यमय धुआं फैलने लगा। धुएं से एक आकृति उभरी। वह आकृति उसके दादा की थी। उन्होंने कहा, मीरा, इस हवेली को छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। मीरा ने रोते हुए पूछा, दादा, यह सब क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह हवेली हमारे परिवार के पापों की छाया है। यहां जो भी रहेगा उसे अपने डर और लालच का सामना करना होगा। मीरा ने फैसला किया कि वह हवेली को किसी जरूरतमंद संगठन को दान कर देगी। जाते समय उसने पीछे मुद्दा कर देखा। हवेली के दरवाजे धीरे धीरे खुद ही बंद हो गए, मानो किसी ने उसे विदा कहा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विरासत में मिली चीजें हमेशा आशीर्वाद नहीं होती। कभी कभी उन्हें त्यागने में ही सच्ची मुक्ति होती है।